नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त दुनिया भर में तो युद्ध का भूचाल आया हुआ है, लेकिन बिहार की राजनीति में तब भूचाल आ गया जब खबर ये आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं और वो तो दिल्ली आ रहे हैं, वो तो राज्यसभा आ रहे हैं। अब कई सवाल खड़े हो गए कि भाई ये हुआ क्यों, पर्दे के पीछे खेल क्या हुआ है? क्या ये पहले से तय था? क्या कोई दबाव है? बीजेपी ने गद्दारी कर दी है, ये आरोप भी लग रहा है। साथ ही अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? और सबसे बड़ी बात, लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री कौन होगा? अभी तो यहां नीतीश कुमार के आने का दिल्ली में एक बड़ा मतलब है, वो भी आप इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आपकी राय क्या है नीतीश कुमार के दिल्ली आने पर? कमेंट जरूर करके बताइएगा। फिलहाल नीतीश कुमार का चेहरा, उनकी चर्चा सब तरफ है कि भाई नीतीश कुमार आखिर क्यों जो है वो बिहार छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि भाई पूरा सहयोग वो करेंगे बिहार में, जो भी सरकार चलेगी और नए सिरे से सरकार बनेगी। लेकिन उनके समर्थकों में बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी, उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश कुमार के घर के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। जरा उनके समर्थकों की एक तस्वीर देखिए पहले। लोगों को देखिए, मुख्यमंत्री आवास में घुसने नहीं दिया जा रहा है। क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? खेला करेंगे हम लोग, ये लोग मिले हुए हैं लोग। देखिए, गाड़ी बैक गियर में वापस जा रही है और यहाँ पर किस तरह से विरोध पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा और आज इनके साथ गद्दारी किया जा रहा है। ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बिहार में नीतीश कुमार के समर्थक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ गद्दारी हो रही है, क्योंकि भाई चुनाव तो उनके चेहरे पे लड़ा गया था। उनके समर्थक आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं कि ये बहुत गलत हो गया हमारे साथ, नीतीश कुमार के नाम पे वोट मांग के और उनको कुर्सी से हटाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। आगे की बात आपको बताऊंगा तो पता चलेगा क्या कहानी है। जो कल से न्यूज चलाया जा रहा है, तो क्या करें हम लोग? जो लाठी खा करके, लात खा करके लालू यादव के हम लोग नीतीश कुमार को बनाए हैं। 2025 में घर घर जाके वोट मांगे थे नीतीश जी के नाम पर। आज नीतीश जी नहीं रहेंगे, बिहार की जनता और महिलाएं क्या करेगी? तो उनके समर्थकों का कहना है कि भाई नीतीश कुमार के साथ बहुत गलत हो रहा है और ये बीजेपी कर रही है, ये आरोप लग रहा है। अब देखिए, इसमें कहानी में एक बड़ा पॉइंट ये है कि जब आप इसकी चर्चा करते हैं हुआ क्यों, कैसे हुआ, ये 2025 के चुनाव के नतीजे हैं। बीजेपी 89 सीट, जेडीयू 85 सीट, 4 सीट का सिर्फ फर्क है, और आरजेडी 25 पे रह गई थी। अब ये वो जेडीयू जेडीयू है जो 2020 वाले चुनाव में घट के 50 सीट से नीचे आ गई थी, तो उसने कमबैक किया, वो 85 पर आई। बीजेपी वही 80-90 के आसपास रहती थी, वहीं पर बीजेपी उसकी कुछ सीटें बढ़ी। लेकिन बिहार चुनाव में सबसे बड़ा कमबैक हुआ था जेडीयू का। तो सवाल उठ रहा है कि जब ये कमबैक हुआ तो नीतीश कुमार को दिल्ली आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उन्होंने तो पार्टी को रिवाइव किया। उसके पीछे भी कहानी ये बताई जाती है कि बहुत लोगों को ये लगता रहा है कि भाई नीतीश कुमार जो है वो हटा दिए जाएंगे बीजेपी की तरफ से। ये नैरेटिव चुनाव के वक्त जानबूझ के बनाया गया ताकि नीतीश का समर्थक जो है ना वो एक्टिव हो जाए, वो घरों से निकले, वोट डाले कि भाई अगर नीतीश कुमार को कम सीटें आई तो उनको तो हटा देंगे कुर्सी से। और इसीलिए आप देखिए कि उस अफवाह को फैलने दिया गया और उसका फायदा ये हुआ कि जेडीयू को भर भर के सीटें आ गई। बीजेपी की तो आती आती थी हर बार की, तो पूरा एनडीए अलायंस जो है वो मैसिव जीत की तरफ बढ़ गया। तो वो एक स्ट्रैटेजी थी पॉलिटिकल, कई लोगों का ये मानना है। लेकिन नीतीश कुमार जब यहां आ रहे हैं तो देखिए विपक्ष पहले तो क्या क्या कह रहा है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार अगर दिल्ली आ भी रहे हैं तो सीएम उनके बेटे को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश जी नहीं तो फिर निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। बीजेपी में तो जो भी दावेदार बताए जा रहे हैं उनमें कोई बिहार के भविष्य के लिए सही साबित नहीं होगा। निशांत सबसे शालीन, सभ्य, सुशील सीएम साबित होंगे। तो पप्पू यादव ने अपना कंटेंडर घोषित कर दिया कि नीतीश कुमार के बेटे को बनाओ। आरजेडी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि ये तो बीजेपी वाले जानबूझ के यही करते ही हैं, पहले कंधे पे चढ़ के ऊपर बढ़ते हैं, उसके बाद पत्ता ही काट देते हैं। ये भी सुनिए, फिर आपको पूरी कहानी बताता हूं। कल दोपहर बाद से देखने के लिए मिल रहा है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इतना जल्दी चुनाव के बाद बीजेपी सल्टा देगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था। और लेकिन लगातार हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को बर्बाद कर देगी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से तो ये वो आरजेडी है जो कल तक कह रही थी कि नीतीश कुमार उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है, इतनी उनकी तबीयत खराब है। सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन चला रही थी।
आज कह रही है, इनका इनका दर्द बाहर आ रहा है और कह रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बीजेपी ने हटा दिया। इसी तरह से कांग्रेस, एक बार सुन लीजिए क्या कह रही है। कि कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना तरीका रहा है कि कुछ समय तक जिसको भी स्थानीय रूप में जो दल बड़ा होता है उसके कंधे पे चढ़ के धीरे धीरे 2, 3, 4, 5% वोट, 2-3 सीटें जो मिलती हैं उससे बढ़ते बढ़ते जितना राज्य की विस्तार है, सीटें हैं, अपने को पहले 10-20% पे करो, फिर बढ़ाओ और फिर एक बार ऐसा आ जाए कि आप, क्योंकि आपके पास धन का बल है, आपके पास इलेक्शन कमीशन का बल है, बहुत सी ऐसी ताकतें हैं, आप स्थानीय दल को एक तरीके से निगल जाओ। यानी पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश कुमार को दिल्ली लाकर बीजेपी जेडीयू को निगल गई है। और ये सारे लोग अभी कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार की तबीयत का हवाला दे रहे थे कि नीतीश कुमार की तबीयत बहुत खराब है, ये तो एम्बैरेसमेंट साबित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो है वो पुराने कार्टून वगैरह शेयर किए जा रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार को राजनीति का चाणक्य तो दिखाया गया है, लेकिन पीछे गिरगिट दिखाई गई है या दिखाया गया है, यानी गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं, ये लोग बता रहे हैं। इस तरह के मीम बनाए जा रहे हैं कि नीतीश राज्यसभा के हैं, नीतीश बिहार के हैं, जब इलेक्शन के वक्त कहा जा रहा था उसको चेंज करके राज्यसभा का कर दिया गया है। तो इस तरह की तमाम बातें इस वक्त चल रही हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने पोस्ट करके क्या कहा है सुनिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा आपने, लोगों से कह रहे हैं। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि भाई संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी। क्या इच्छा थी भाई इनकी? कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्वक कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। अब नीतीश कुमार की इन बातों में 2-4 चीजें गौर करने लायक। वो कह रहे हैं कि वो भाई चाहते थे कि जीवन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे। अब ये कोई वजह हो सकती है कि इसके लिए कोई अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दे कि भाई मैं मुख्यमंत्री नहीं रहता हूं, मैं राज्यसभा एक बार देख कर आता हूं राज्यसभा कैसी है। कोई लॉजिक है इस बात का? तो इसलिए ये जो लॉजिक दिया जा रहा है ये तो समझ से परे है। दूसरा कि भाई वो कह रहे हैं बिहार में नई सरकार जो बनेगी उसको समर्थन रहेगा। यानी नई सरकार बनने का मतलब है कि सिर्फ उनका वहां पर जो जेडीयू का कंटेंडर है वो सीएम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अब ये पूरी संभावना लग रही है कि पहली बार बिहार को बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। तो ये पूरा घटनाक्रम ये बताता है कि ये रातों रात हुआ फैसला तो नहीं हो सकता। नीतीश कुमार और बीजेपी की अब कहिए अंदर ही अंदर ये सेटिंग रही होगी कि भाई इलेक्शन पूरा लड़ लिया जाए और उसके बाद नीतीश कुमार को जो है वो शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इलेक्शन के पहले ये होता तो कांड हो जाता, बड़ा नुकसान होता है एनडीए को। इसलिए पहले वो पूरा किया गया और उसके बाद आप देखिए कि ये चीज हुई है। क्योंकि जब आप सुनेंगे जेडीयू के नेताओं को, विजय चौधरी को, वो कल रात तक कह रहे थे कि अभी फैसला होना है, तो ये रातों रात हुआ फैसला तो हो नहीं सकता। इसका मतलब नीतीश कुमार ने किसी को बताया नहीं। आप सुनिए कल रात तक विजय चौधरी क्या कह रहे थे। वो भी तय हो रहा है या तय होगा, वो हम लोगों के सर्वमान्य नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही होगा। निर्णय वही लेते हैं, वही लेंगे। यानी जेडीयू ये बता रही है कि भाई कल रात तक निर्णय हो रहा था, लेकिन इसका मतलब यह है कि कल रात तक चर्चा की गई होगी पर कहानी पहले लिखी गई होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि यह रातों रात हुआ फैसला हो। दूसरी बात, कई लोगों को भी ये लगता भी है कि नीतीश कुमार अपने लिए भी एक एम्बैरेसमेंट साबित हो रहे थे, जिस तरह की उनकी तबीयत होती जा रही थी। जिस तरह से कभी हिजाब खींच देने का विवाद, कभी किसी को माला पहना देने का हिसाब, कभी कुछ चल रहा था, तो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल तो उठ रहे थे। ऐसे में नीतीश कुमार का अभी रिटायरमेंट का वक्त आ गया कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो तो आ चुका था। लेकिन अगर वो बिहार से हट रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उस पर बात करूं। उससे पहले आप इस बात को समझिए कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, वो राज्यसभा आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो खाली राज्यसभा की सदस्यता लेकर रह जाए। बहुत संभव है कि इसके 2 मतलब हैं। एक कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है और इसीलिए नीतीश कुमार को अभी दिल्ली लाया जा रहा है, क्योंकि उनको भी कोई ना कोई मंत्रालय दिया जाएगा। वो इतने सीनियर नेता हैं, आप उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छुड़ाकर दिल्ली लाएंगे और खाली राज्यसभा में बैठने के लिए बोलेंगे, ये संभव नहीं हो सकता। इसका मतलब कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा वो तो बन ही जाएगा, लेकिन दिल्ली में
नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है और नीतीश कुमार को कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है, अब तो इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर नीतीश कुमार ने अपनी सेहत को देखते हुए ये फैसला लिया और चुनाव के पहले ही अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो पूरा माहौल बनने और सारे नंबर आने के बाद बहुत तरीके से जो है ना वो एग्जिट कराया गया। बिहार में बीजेपी लगातार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रह रही है, एक आध सीट से ऊपर नीचे पिछली बार आरजेडी रह गई थी, वो हो गई थी, लेकिन बीजेपी का कद बड़ा था, लेकिन बीजेपी उस बड़े कद के बावजूद नीतीश कुमार के कद के नीचे रहती थी। अब बीजेपी को यहां से बिहार में अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी, और ऐसे में वो चेहरा कौन होगा जो बीजेपी को आगे ले जाएगा, और क्या नीतीश कुमार के हटने से आरजेडी को मौका मिलेगा, यह भी प्रश्न खड़ा होता है। चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं? एक नाम जिसकी बहुत चर्चा है वो है सम्राट चौधरी का, कि सम्राट चौधरी जो हैं वही अगले मुख्यमंत्री बिहार के हो सकते हैं, क्योंकि भाई वो आरजेडी में भी रहे हैं, राबड़ी देवी की सरकार के वक्त कृषि मंत्री रहे हैं, और उसके बाद अभी इस मौजूदा एनडीए गठबंधन का और बीजेपी का हिस्सा होने के बाद वो 2 बार से उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनके सीएम बनने के बहुत चांसेस हैं। दूसरा नाम रेस में नित्यानंद राय का चल रहा है, उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता को 60,000 के वोट के अंतर से हराया, और वो भी सीजन्ड कैंपेनर हैं, तो उनका भी एक नाम चल रहा है। तीसरा नाम जो चल रहा है वो चल रहा है दिलीप कुमार जायसवाल का, जो बिहार के खगड़िया जिले के गोगरी में पैदा हुए थे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो इनकी कंटेंडरशिप बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए जनरल कास्ट से अभी बीजेपी के अध्यक्ष बनी गए नितिन नवीन, कायस्थ समाज से आते हैं, तो वहां मुख्यमंत्री ऐसा लाया जाएगा अगर बीजेपी का बनता है तो, जो कि उस कास्ट समीकरण को जो है वो सेट कर सके। और चौथा नाम विजय सिन्हा का चल रहा है, लेकिन विजय सिन्हा से मुझे लगता है जो जेडीयू के रिश्ते खराब हुए थे बीच में, जब जेडीयू या नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी के साथ जाकर मुख्यमंत्री बने हुए थे, तो मुझे लगता है विजय सिन्हा का थोड़ा सा मामला कमजोर पड़ सकता है, लेकिन बाकी लोग इसमें कंटेंडर हैं। तो 2 चीजें हैं, एक तो बिहार को बीजेपी का मुख्यमंत्री मिल सकता है, दूसरा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये बड़ा नाम चल रहा है उनका प्रबल दावेदार के तौर पर, और एक चर्चा और चल रही है कि नीतीश कुमार के बेटे को भी सीएम बनाया जा सकता है। अब देखिए इसकी संभावना मुझे थोड़ी कम लगती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी अपने बेटे को उस तरह से पुश नहीं किया है। अब अचानक से बेटे आए और वो मुख्यमंत्री बन जाएं, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, और फिर वो परिवारवाद वाला आरोप भी लगने लगेगा। तो इसलिए बेटे को पॉलिटिक्स में लाकर डिप्टी सीएम बनाकर और फिर बीजेपी का सीएम हो और बाद के लिए तैयार किया जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन वही सीएम बन जाए तो भाई बहुत बड़ा गेम खेल देंगे नीतीश कुमार। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार और बीजेपी की ये सेटिंग चुनाव के पहले की लगती है, जिसके तहत उनकी सेहत वगैरह को देखते हुए उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है, और वहां बिहार में बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में आएगी, और यहां से बिहार की पॉलिटिक्स का समीकरण बहुत हद तक बदलेगा, क्योंकि अब आरजेडी के कमबैक का भी चांस होगा अगर वहां जेडीयू जो है वो सेकंड पोजीशन पर जाती है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।